So welcome back friend, this is Kapil Bhatt here. Today I am going to teach you thrill, style, parity and twisted एजेस और कॉर्नर। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले थ्री स्टाइल के लास्ट वीडियो पर, जिसमें हम बात करने वाले पैरिटी केसेस के ऊपर में। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, मतलब आप बहुत इजीली समझ जाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अगर आपको पीएलएल आता होगा, सी फॉप की पीएलएल आती होगी जिसमें वाई पम, जे पम और आर पम, इस तरह की जो भी पम आती होगी आपको, तो आप बहुत जल्दी पैरिटी केस ही समझ जाओगे। तो चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको बताता हूँ पैरिटी केस क्या होता है और वाई पम जे पम क्या होता है, सब समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले वाई पम लगा रहा हूँ, तो अगर आपको नहीं पता है तो स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, देख लेना। सो वाई पम लगा रहे हैं, ठीक है। एफ आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम एफ प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, और मैंने लगा दिया वाई पम। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो कॉर्नर, सॉरी, ये वाला जो एज है वो इस वाले एज से, आप देख रहे होंगे ये वाला एज जो है वो इस वाले एज से, और ये वाला कॉर्नर इस वाले कॉर्नर के साथ हमारा फ्लिप्ड हो चुका है। बोले तो ये वाला कॉर्नर यहाँ लगना था, ये सॉरी ये एज यहाँ लगना था, ये एज यहाँ लगना था, ये कॉर्नर यहाँ पर और ये कॉर्नर लगना था यहाँ पर। तो अब ये हो चुके हैं फ्लिप। तो ये मैंने क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया क्योंकि पैरिटी में आपको समझ में आएगा कि हम दो एजेस और दो कॉर्नर को एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं थ्री स्टाइल में। क्या कह रहा हूँ फिर से, पैरिटी केसेस में जब भी पैरिटी आती है, दो कॉर्नर और दो एज, मोस्टली ऐसा मिलता है कि दो कॉर्नर और दो एजेस को हमें सॉल्व करना होता है। तो चलिए इनको मैं पहले तो वाई पम से सॉल्व करता हूँ और बताता हूँ किस तरह केस मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं सॉल्व कर लिया और केस बना के बताता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा ये जो हमारा यू एफ आर, हमारा जो बफर है, कॉर्नर बफर है, वहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्रीन येलो एंड रेड, जो ये वाला हमारा कॉर्नर है वो जाना है ग्रीन येलो रेड, ग्रीन रेड एंड येलो यहाँ पर। बोले तो ये वाला कॉर्नर जाना यहाँ पर, ये ग्रीन स्टिकर जाना यहाँ पर, और ये है हमारा वाइट ऑरेंज और ब्लू, तो ये वाला स्टिकर जाना है हमारा वाइट ऑरेंज ब्लू यहाँ पर। मतलब ये दोनों आपस में फ्लिप्ड है। और अब यहाँ पर हमारे एक कॉर्नर दिख रहा है, जो कि बफर तो यहाँ पर होता है, खैर होने को यहाँ पर होता है, मगर हमें सामने ही दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसी किस तरह से करना वो देखना कि ये वाला ग्रीन एंड रेड, ग्रीन एंड रेड है, तो ये वाला जाना है यहाँ पर रेड एंड ग्रीन। सो जैसे कि मैंने वाइपम बताया था, तो पहले तो मुझे क्या करना है, इसी एज के साथ इस एज को और इस कॉर्नर को भी अटैच करना है, क्योंकि वाइपम में ये ज़रूरी है कि यहाँ पर इंक्लाइन कॉर्नर हो और एडजस्टेंट में हमारे एजेस हो। सो यहाँ पर मैं सेटअप मूव ले रहा हूँ एल। तो आप देखेंगे दोनों के दोनों ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि ये इसके साथ स्विच होना था और ये दोनों आपस स्विच होना था। और अब मैं लगाऊंगा वाइपम, क्यों? क्योंकि पैरिटी केस को सॉल्व करने के लिए वाइपम यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो अभी लगाते हैं वाइपम, और ये मैंने वाइपम लगा दिया, और बस आखिरी में सेटअप मूव, अंडो सेटअप मूव, और यहाँ पर मैंने अंडो कर दिया, एल प्राइम ले लिया, और आप देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा जो भी है सॉल्व हो चुका है। तो चलिए एक दो केसेस और लेता हूँ और आपको बताता हूँ। तो दोस्तों फिर से वन सेकंड देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि येलो ग्रीन एंड ऑरेंज, ये वाला जो कॉर्नर है हमारा जाना है येलो ऑरेंज ग्रीन यहाँ पर, और ये वाला जो है हमारा येलो ऑरेंज ग्रीन यहाँ पर लगना है इस वाले कॉर्नर को। ये है हमारा वाइट ऑरेंज ब्लू, जो कि यहाँ पर जाना, मतलब ये वाला इसके साथ स्विच होना है, ये वाला इसके साथ स्विच होना है। और यहाँ पर भी कॉर्नर एज दिख रहा है, यहाँ पर भी एज दिख रहा है। ये वाला एज है हमारा येलो ऑरेंज, और ये हमारा वाइट एंड ग्रीन, मतलब ये वाला एज इसके साथ और ये वाला एज इसके साथ स्विच होना है। तो सिंपल है, इन दोनों को भी जो एज और कॉर्नर साथ में दिख रहे हैं, तो इसके साथ इस वाले जो हमारा एज है इसके साथ हमें अटैच करना है। तो सिंपल सा हमारा सेटअप मूव क्या होगा, D2 L2, और अब ये दोनों ऊपर आ गए। फिर से देखिएगा, क्योंकि ये वाला कलर जो वाइट है ऊपर जाना है, येलो वाला बॉटम में जाना है, मतलब ये दोनों साथ में होना चाहिए। ठीक है, और ये वाला हमारा वाइट है जो भी टॉप पे जाना है, मतलब वाइट है जो कि हमारे यहाँ येलो यहाँ पर जाना है, येलो वाला यहाँ जाना है, दोनों आपस स्विच होना है। सो D2 L2, और ये दोनों कॉर्नर इधर है, ये दोनों एजेस इधर है। सिंपल, फिर से वन सेकेंड वाइपम लगा देना और लगा दी। अब बस अंडो द सेटअप मूव L2 और D2, और यहाँ पर देखेंगे आप सॉल्व हो गए। तो चलिए अब मैं एक दूसरा केस लेता हूँ, आपको बताता हूँ। सब बात कर रहे हैं जे पम्प की, तो जे पम्प से आप बहुत फैमिलियर है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एल्गोरिथम क्या है उसकी। आर यू आर प्राइम एफ प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ R2 यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम, और ये है हमारा जे पम्प। तो इसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो कॉर्नर है वो इस वाले कॉर्नर से स्विच हुआ है, और ये वाला एज इस वाले एज के साथ स्विच हुआ है। ठीक है, तो सिंपल इसी फंडामेंटल को यूज़ करते हुए हम सभी कैसे कॉर्नर और एजेस को सॉल्व करते हैं, और जे पम्प को भी यूज़ करके। तो चलिए वो केस बनाता हूँ और आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा पास जो कॉर्नर है वो है हमारा ब्लू रेड येलो, और यहाँ पर है रेड ब्लू येलो।
तो ये वाला जो ब्लू है वो जाना है यहाँ पर, और ये वाला ब्लू रेड ये जाना है यहाँ पर, और ये वाला है हमारा वाइट ब्लू ऑरेंज जो कि जाना है यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला जो हमारा एज है ब्लू एंड रेड वो जाना है यहाँ पर, और ये वाला एज है वाइट एंड ब्लू वो जाना है यहाँ पर। मतलब ये दोनों कॉर्नर आपस में स्विच होने हैं, ये दोनों एजेस आपस में स्विच होना है। तो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले सेटअप मूव क्या होगा वो देख लीजिए, क्योंकि जे पम्प से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सो एल प्राइम यू प्राइम ये मेरा सेटअप मूव हो गया। अब जे पम्प क्या थी, इन दो कॉर्नर को स्विच करता था और इन दो एजेस को स्विच करता है। तो बस अब मैं जे पम्प अप्लाई करूंगा और इन दो एजेस को और इन दो कॉर्नर को सॉल्व कर दूंगा, देन अंडू द सेटअप मूव। सिंपल है, यहाँ जे पम्प लगा रहा हूँ और अंडू द, यहाँ पर कैंसिल हो गया मूव। सिंपल लास्ट मूव बच रहा है, ये हमारा यू प्राइम जो यू मूव था वो कैंसिल हो गया। सिंपल लास्ट मूव है एल, और इस तरह जो है सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक केस हो लेता हूँ और आपको फाइनली डन करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको मिलेगा येलो ऑरेंज एंड ब्लू जो कि जाना है यहाँ पर हमें वाइट येलो ऑरेंज ब्लू, ये तो तीनों सेंटर है। यहाँ पर जो हमें वाइट ऑरेंज ब्लू है जो कि यहाँ जाना है। मतलब ये दोनों, ये जस्ट बॉटम में लगना है, ये टॉप पे लगना है, ये आपस में स्विच होना है। ये वाला जो बफर है हमारा येलो ऑरेंज वो जाना है यहाँ पर, और ये हमारा वाइट ब्लू जो कि यहाँ पर स्विच होना है। अब इसे जे पम्प से किस तरह से मैं सॉल्व करूँगा वो देखिएगा, ठीक है। सिंपल यहाँ सेटअप मूव लेना होगा, कनेक्ट करने होंगे और फिर हमको लगाना होगा जे पम्प। सो D2 L2 यहाँ पर ये आ चुका है पीस। अभी एक और सेटअप मूव लेना है यू प्राइम ना। अब जे पम्प लगाना मेरे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो पेयर है वो इस वाले पेयर से इजीली चेंज हो सकते हैं, तो स्विच हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल जे पम्प लगा देंगे अब, और जे पम्प लगा दिया मैंने, और यहाँ पर मेरा एक यू मूव वंस अगेन कैंसिल हो चुका है, और सिंपल L2 और बॉटम में D2 अंडर सेटअप मूव्स। तो चलिए अब मैं कुछ ट्विस्टेड चीज़ों को लेता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक है। ट्विस्टेड कॉर्नर लेता हूँ और बताता हूँ। सो दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे ट्विस्टेड कॉर्नर्स, तो आप देख रहे होंगे ट्विस्टेड कॉर्नर्स, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं हम। ये भी पैरिटी की तरह ही मान सकते हैं, क्योंकि इनमें वैसे तो एजेस पैरिटी नहीं होती, सिर्फ कॉर्नर ही ट्विस्ट होते हैं आपस में। और ऐसा कई बार आपके साथ आएगा ब्लाइंड फोल्ड के दौरान कि ट्विस्टेड कॉर्नर और उन्हें किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ दो ट्विस्टेड कॉर्नर दिख रहे हैं मेरे को। जब इवन और ऑड नंबर के केसेस आएंगे ना मेमोराइज करते हुए, जब भी ऑड नंबर के केसेस आते हैं तो पैरिटी मिलती है और ट्विस्टेड केस होते हैं। तो किस तरह सॉल्व करना है वो देखिएगा। सिंपल है, आपने बिगिनर मेथड से आरडी लगाकर ये जो व्हाइट वाला कलर है ऊपर लाने की कोशिश की होगी, और ये वाला व्हाइट भी ऊपर लाने की कोशिश करी होगी। सेम वही फंडा यहाँ पर यूज़ होना है। सिंपल है, कुछ नहीं करना। वैसे वही फंडा यूज़ है, मैं दो ट्रिक आपको बताऊंगा, दोनों से आप काम कर सकते हैं। सिंपल है, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, अभी तक व्हाइट नहीं आया, फिर से आर प्राइम डी प्राइम आर डी, नहीं आया, फिर से आर प्राइम डी प्राइम आर डी, फिर से आर प्राइम डी प्राइम आर डी, और ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट अगला वाला उसी पोजीशन पे लाओ, ये वाला जो है ये भी लाए उसी पोजीशन पे, इसके साथ वही करना, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, और यहाँ पर अंडो द। सो दोस्तों एक ये केस है, यहाँ आप देखेंगे कि ये वाला जो यहीं पर ट्विस्टेड है और ये वाला यहीं पर ट्विस्टेड है, तो उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे तो आप देखेंगे बफर लोकेशन पर है, सामने वाले को चाहो तो आप बफर लोकेशन पर ला सकते हो। अदरवाइज सिंपल है, आप कुछ नहीं करना, क्योंकि ये एक ही फेस के कॉर्नर है, दो ट्विस्ट कर देना है पूरे, मतलब पूरे क्यूब को रोटेट कर देना है हमारा जी प्राइम, और इस तरह आप करके इन दोनों को लाकर वापस से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार ट्राई करके बताता हूँ कैसे। जी प्राइम सेटअप मूव, जी प्राइम यू प्राइम सेटअप मूव। नाउ अब ये दोनों सामने हैं, इनको सॉल्व करना है। ये ग्रीन टॉप पे ले जाना है, ये वाला ग्रीन इधर टॉप पर लाना है। सिंपल है, वही आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, और ये आ गया U2 इंटरचेंज लिया, देन फिर से आर प्राइम डी प्राइम आर डी, 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 और यहाँ पर हो गया अंडो इंटरचेंज और अंडो सेटअप मूव। और इस तरह से जो है हमारे दोनों के सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी हमारे ट्विस्टेड टाइप की चीज़ें आएंगी वो कॉर्नर्स में आएंगी, तो शायद हो सके तो आपके एक ही फेस पे आ जाए। डायगोनल फेस बहुत कम आते हैं, और अगर आ भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसको सिंपल है, आप सेटअप मूव लेके इस तरह से ऊपर ले जाएंगे। जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ और आपको थोड़ा समझ आएगा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये केस है हमारे पास, जहाँ पर ये यहीं पर ट्विस्टेड है और यहाँ पीछे ये वाला जो कॉर्नर है वो यहीं पर ट्विस्टेड है। तो सिंपल है, इनको एक ही फेस के ऊपर लाना है और सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व होगा वो देखिएगा। चाहे तो आप इसे सामने रख लो। करना क्या है, व्हाइट को टॉप पर ले जाना है, और यहाँ पर जो है हमारे ये क्या नाम है, येल्लो को बॉटम में ले जाना है। तो बस सिंपल है, सामने रखना है और सॉल्व करना है। किस तरह से वो देखिएगा। तो एल प्राइम और ये दोनों आ गए सामने, ठीक है। क्या करना था, क्योंकि
मेरे को येलो को बॉटम में ले जाना है, इसलिए येलो को और ये वाला जो वाइट है इन दोनों को साइड में ले रहा हूँ मैं, या फिर अगर दूसरी तरह से बोलूँ तो रेड ऊपर है तो रेड को ले जाना है बैक साइड पे, और ये जो ब्लू है वो ले जाना है मेरे को हमारा लेफ्ट साइड पे। तो ये दोनों सामने ना, जैसे ये दोनों अपने एक ही फेस पे हैं, सेम वैसे ही अगर मैं वाइट की बात कर रहा हूँ तो येलो जो है हमारा साइड फेसेस पर होना ज़रूरी है। क्या? तो सिंपल है, कुछ नहीं, हमें यहाँ पर एल प्राइम मूव लेना है, और याद रखना वाइट को टॉप पर एंड येलो को बॉटम में, मतलब येलो वाइट ऊपर जाएगा और येलो यहाँ जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे सब सॉल्व हो जाएगा। सो यू प्राइम, और ना अब यहाँ पर आर डी लगा देना है, आर प्राइम डी प्राइम आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, और यहाँ पर देखिए वाइट आ गया, इंटरचेंज वंस अगेन, देन फिर से अब हमें येलो को करना था, हो गया, देन अंडो सेटअप मूव, और इस तरह से जो है सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आज की वीडियो में इतना था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ दबा दीजिए बेल आइकन को, और हाँ आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।